अगर किसी को ये भ्रम हो चुका है कि वो बिहार के अंदर हमारी बहन बेटियों का शोषण करेंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटेंगे, उनके साथ जघन्य अपराध करते हुए उनकी हत्या करेंगे, तो इस बात को याद रखना यहाँ के जातिवादी गुंडों और हरामखोरों कि हमारा समाज, हमें कमजोर समझने की भूल मत करना। हम तो वो हैं जिन 500 ने अपने साथ हुए जातिगत अन्याय का बदला लेते हुए भीमा कोरे गांव में 28,000 को भगा के मारा था। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं पीड़ित परिवार से अभी मिला और उसने अपने साथ हुए जघन्य अपराध को बताया कि 45 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसके घर में भी बेटियां होंगी, उसके घर में भी बहनें होंगी, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने एक 14 साल की मासूम बच्ची जो अभी पूरी तरह से समझदार भी नहीं हुई थी, उस बच्ची के साथ जबरदस्ती शादी करने का इस परिवार के ऊपर दबाव डाला। उसकी मां ने मुझे बताया, मेरी मां ने मुझे बताया कितनी बेरहमी उन हैवानों ने, उन हरामखोरों ने उस बच्ची के साथ की कि उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू तक मारे गए। क्या हम आज भी नहीं जागेंगे? क्या हम आज भी जातियों में बटे रहेंगे? क्या हम आज भी नेताओं के पीछे नेता जब कहेंगे उनके साथ लगे रहेंगे? या अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए एक झंडा, एक नीला झंडा, आप उसके मोहताज होने चाहिए और न्याय की आवाज जहां बुलंदी से उठनी चाहिए आप उसके साथ खड़े रहने चाहिए। लेकिन यहाँ अभी मुझे बताया कि डर का माहौल है, तो डर के माहौल की बात तो ऐसी है कि अभी बिहार में एंट्री हुई है तो ये हुजूम देख लो। बताओ भाई एक बार, पूरा देश का फूले अम्बेडकरी आंदोलन को चलाने वाला हर एक व्यक्ति खड़ा है और बिहार में अब एंट्री हो गई है तो आना जाना लगा रहेगा। और मैं यहाँ पे जितने भी हमारे परिवार रहते हैं सबसे कहना चाहूंगा कि किसी से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आप सम्राट अशोक के वंशज हैं। हमें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान पकड़ाया, लेकिन हमारे हाथ में कभी तलवार भी थी, इस बात को याद रखना। बिहार के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर के लोगों, क्या इस देश में हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इस देश में अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लुटवाने के लिए पैदा हुए हैं? देखिए ना, इससे बड़ा शर्म का कोई विषय हो सकता है कि इस घटना को हुए 1 हफ्ते से ज्यादा होने वाला है, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी एसपी, किसी डीएम, किसी कलेक्टर, किसी नेता अधिकारी की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, क्यों क्या अपराधी अभी तक गिरफ्त में नहीं होता? मैं यहाँ की सरकार से विनम्रता पूर्वक आप सबके भरोसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग पूरे विश्व और पूरे देश के अंदर रहते हैं। अगर किसी को ये भ्रम हो चुका है कि वो बिहार के अंदर हमारी बहन बेटियों का शोषण करेंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटेंगे, उनके साथ जघन्य अपराध करते हुए उनकी हत्या करेंगे, तो इस बात को याद रखना यहाँ के जातिवादी गुंडों और हरामखोरों कि हमारा समाज, हमें कमजोर समझने की भूल मत करना। हम तो वो हैं जिन 500 ने अपने साथ हुए जातिगत अन्याय का बदला लेते हुए भीमा कोरे गांव में 28,000 को भगा के मारा था। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं पीड़ित परिवार से अभी मिला और उसने अपने साथ हुए जघन्य अपराध को बताया कि 45 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसके घर में भी बेटियां होंगी, उसके घर में भी बहनें होंगी, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने एक 14 साल की मासूम बच्ची जो अभी पूरी तरह से समझदार भी नहीं हुई थी, उस बच्ची के साथ जबरदस्ती शादी करने का इस परिवार के ऊपर दबाव डाला। उसकी मां ने मुझे बताया, मेरी मां ने मुझे बताया, जो आज उस दर्द से गुजर रही है। उसने बताया कि भैया वो जबरदस्ती रूपा से शादी करने को कह रहे थे,
लेकिन जब हमने इनकार कर दिया तो वो हमारे घर के अंदर जबरदस्ती घुसे, हमारे साथ मारपीट की और हमारी नन्ही सी चिड़िया को, रूपा को हमारे से जबरदस्ती वो बंदूक की नोक पे जबरदस्ती हमसे छीन कर लेके चले गए। आप लोग ही बताइए कि क्या हमारे लिए इससे बड़ा दर्द का विषय कोई हो सकता है? घटना यहीं नहीं रुकी, उसको लेकर गए, उसके बाद उसकी लाश अगले दिन पोखर के अंदर मिली और जिस अवस्था में मिली वो रूह को कपा देने वाला था कि उसकी लाश, उसके, मुझे बोलने में भी बहुत शर्म आ रही है कि उसके स्तन तक कटे हुए थे। कितनी बेरहमी उन हैवानों ने, उन हरामखोरों ने उस बच्ची के साथ की कि उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू तक मारे गए। क्या हम आज भी नहीं जागेंगे? क्या हम आज भी जातियों में बटे रहेंगे? या हम आज भी नेताओं के पीछे नेता जब कहेंगे उनके साथ लगे रहेंगे? या अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए एक झंडा, एक नीला झंडा, आप उसके मोहताज होने चाहिए और न्याय की आवाज जहां बुलंदी से उठनी चाहिए आप उसके साथ खड़े रहने चाहिए। लेकिन यहां अभी मुझे बताया कि डर का माहौल है, तो डर के माहौल की बात तो ऐसी है कि अभी बिहार में एंट्री हुई है, तो ये हुजूम देख लो। बताओ भाई एक बार, अभी बिहार में एंट्री हुई है, अभी बिहार में एंट्री हुई है और हमें पता लगा कि हमारे आने से पहले उसके घर की कुर्की कर दी गई है और बुलडोजर चला दिया गया है। तो ये डर हमें अच्छा लगा, ये डर हमें अच्छा लगा। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, इस परिवार के ऊपर जो दबाव कर रहे हैं कि फैसला कर लो, तो फैसला तो हमारी जूती भी नहीं करेगी, क्योंकि इस परिवार के साथ पूरा देश का फूले अम्बेडकरी आंदोलन को चलाने वाला हर एक व्यक्ति खड़ा है। और बिहार में अब एंट्री हो गई है तो आना जाना लगा रहेगा। और मैं यहाँ पे जितने भी हमारे परिवार रहते हैं सबसे कहना चाहूंगा कि किसी से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आप सम्राट अशोक के वंशज हैं। हमें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान पकड़ाया, लेकिन हमारे हाथ में कभी तलवार भी थी, इस बात को याद रखना। अब मैं यहाँ पे हमारे संजय पासवान जी हमारे साथ आए हुए हैं, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ एक प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, और यहाँ के आप सम्मानित जनता जिन्होंने भी इस परिवार को आज हमारे आह्वान पर यह आश्वासन दिया कि आप पूरी मजबूती से इसके साथ खड़े हैं, तो आपको नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों को अब लड़ना आ चुका है। अब आपके माध्यम से प्रशासन से भी मैं अपनी बात करना चाहता हूं और रखना चाहता हूं। कब से बोलिए ना आप लोग को, आइए भाई। इससे 6 साल पहले, इससे 6 साल पहले सब जिधर सुनिए ना, आप ये देखिए कि अभी ये भी जानकारी मिली है कि इससे पहले इस परिवार के अंदर 2 घटना हो चुकी हैं। किसी के पास नंबर है यहाँ के डीएम का?